भागवत कथा में सुनिए भक्त ध्रुव प्रसंग। भगवान की खोज में जंगल में गया और अकेले जंगल में उधर नारद जी जो है वो घूम रहे हैं। नारद जी ने देखा ये 5 साल का बालक किसका है। आकाश मार्ग में से नीचे उतरे, पूछा बालक कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने पहले नारद जी को प्रणाम किया। कहते महाराज मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ। नारद जी हंसे, कहते भगवान की खोज में भगवान के ही पेट पर बैठे हैं क्या। कहते नहीं महाराज, मेरी माँ ने बताया कि परम ब्रह्म परमात्मा वो जंगल में मिलते हैं। तुम किसके पुत्र हो। कि मैं तो महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूँ। नारद जी सारी बात समझ गए। कहते बेटा अभी छोटे हो, अभी घर चले जाओ और जब बड़े होंगे तो भगवान आ जाना, जंगल में तपस्या के लिए आ जाना और मिल जाएंगे। कहते नहीं, मुझे तो अभी ही भगवान की गोदी में बैठना है, परमपिता परमेश्वर की गोदी में बैठना है। नारद जी समझ गए ये बालक जो है वो क्या नहीं है, ये हटने वाला नहीं है, ये तो हट पर बैठ गया है। नारद जी तो समझते हैं कि ये तो मानने वाला नहीं है, लेकिन इसको दीक्षा देनी ही चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि बिनु गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि गुरु के बिना क्या नहीं होती, सदगति प्राप्त नहीं होती है। इस भव सागर से व्यक्ति पार नहीं जा सकता। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, सदगुरु। मैंने पहले दिन में बताया कि जिसको सदगुरु की प्राप्ति हो गई, जिसको सदगुरु की प्राप्ति हो गई, समझो जीवन का उद्धार हो गया। बोलिए जय श्री कृष्ण। वो साक्षात जो विरंच शंकर सम होई, जिसको गुरु की सदगुरु की प्राप्ति हो गई, वो साक्षात शंकर सम करोति शंकरा सम कल्याणं करोति यह सह शंकरः। उपदेश दिया और कान पर जो गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। बालक इसको तुम जपते रहो और निश्चित रूप से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। पर एक बात है, इस जंगल में खाओगे क्या। अब विश्वास की बात देखिए। विश्वास मैंने बताया था 3 धाराएं हैं भक्ति की, विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहले विश्वास। ध्रुव को विश्वास था। क्या विश्वास था कि गोविंद मेरी रक्षा करेंगे। कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और। जब छोटा बालक होता है, जब वो खाना नहीं खा सकता तो उसके दांत नहीं होते हैं। माँ के दूध को पीते हुए वो दांत चुभे ना, इसलिए दांत में एक साथ करते नहीं आते, 5-6 नहीं आता, क्योंकि उस समय दूध की जरूरत होती है। जब शरीर को अन्न की जरूरत होती है तो दांत निकलने शुरू हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। कैसी व्यवस्था। तो ध्रुव भी कह रहे हैं कि महाराज देखिए कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और मिलेगा। जब जो है अब निकल पड़े हैं, मुझे मेरे अंदर भाव आ गया है, तो अब निश्चित रूप से मुझे प्राप्ति तो होगी, खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते करते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपिश्वाद्रासन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासनित्येचनम् हरि। धीरे धीरे अपनी जो साधना का जो क्रम है बढ़ाते गए। पहले जो है अन्न छोड़ा, फिर जो है वो पानी छोड़ा, फिर जो है पत्ते खाने शुरू किए, फिर पत्ते छोड़े। धीरे धीरे जो है वो हवा से ही अपना गुजारा करना पड़ा और धीरे धीरे जो है हवा भी रोकी।
5 साल के बालक ध्रुव ने, ऐसा महान देश है हमारा। और अपनी साधना में जो स्थिर हो गए, एक पांव पर खड़े हो गए, जैसे ही सांस रोकनी शुरू हो गई, देवलोक में देवताओं का सांस आना बंद हो गया। देवताओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इंद्र ने कहा, भाई देखो तो सही, ये क्या विडंबना आ गई है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। देवताओं ने देखा एक छोटा बालक अपने सांस रोके हुए भगवान की साधना कर रहा है। देवताओं ने कहा, ये बड़ी समस्या है, भाई सांस नहीं आएगी तो हमारा भी राम नाम सत हो जाएगा। इसलिए सारे देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्ना। कि महाराज जल्दी से उस बालक को दर्शन दो। अगर आपने जल्दी से दर्शन नहीं दिया तो हमारा सांस रुक जाएगा और फिर हमारी समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी। और आज भगवान नारायण पीताम्बर वस्त्रधारी आज प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान। भगवान ने देखा और अपनी माया के द्वारा थोड़ी देर, क्योंकि ध्रुव तो आंखें बंद करके था, और थोड़ी देर के लिए ध्रुव जी के जो भृकुटी है, उस भृकुटी में भगवान थोड़ा सा दर्शन दे दिया और उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए, ध्रुव की आंखें खुली। जैसे ही देखा, सामने साक्षात पीताम्बर धारी चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हैं। बोले नारायण भगवान। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, गले में बैजंती माला पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए। जब भगवान को देखा तो ध्रुव के कंठ अवरोधित हो गया। कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने जो है हल्के से जो है वो ध्रुव के कपोल को अपने शंख से स्पर्श किया, और जैसे ही शंख से स्पर्श किया, जो ध्रुव की जो वाणी है वो खुल गई और भगवान की स्तुति करने लगे कि ध्येयं सदा परिमभग्नमवेष्टितोऽहं तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीव्यताखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीव्यताखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि योऽन्तः प्रविश्य, हे भगवान, जो मेरे अंतःकरण में जिन्होंने प्रवेश किया, मेरे अंतःकरण को जिन्होंने सिद्ध किया और जिन्होंने मुझे दर्शन दिया, अन्यश्च हस्तचरणा श्रवणा त्वगादीन्, हे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे महापुरुष, आपको मेरे साष्टांग प्रणाम, बार बार प्रणाम। इस प्रकार से भगवान ध्रुव जी महाराज को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और ध्रुव जी महाराज भगवान ध्रुव को कहते हैं, मांगो वर मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? ध्रुव ने कहा, भगवान बाकी तो सब कुछ ठीक है, मुझे आपकी प्राप्ति चाहिए, मुझे आपका
स्थान चाहिए, आपका लोक चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपकी गोदी चाहिए। भगवान ने कहा एवं अस्तु, ऐसे ही होगा। और आज भी जो है वो तारा भगवान के वैकुंठ लोक में विराजमान है। प्रातः काल ठीक 5 बजे दिखाई देता है, भोर काल में दिखाई देता है। बड़ा सुंदर सा, इतना बड़ा दिखता है, कभी देखना। ध्रुव का मतलब जो अटल है, जो कभी विचलित होने वाला नहीं है, वो ध्रुव है। जब भक्त अविचलित होता है तो ईश्वर को दर्शन देने पड़ते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। भगवान वरदान देते हैं, ध्रुव जी महाराज को घर भेजते हैं और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर गोविंद कृपा करते हैं उस पर सभी कृपा करते हैं। जैसे ही घर पहुंचे, जिस माँ ने बालक को दुत्कारा था, आज वही माँ सुरुचि सबसे पहले स्वागत के लिए खड़ी है। महाराज उत्तानपाद जो है स्वागत के लिए खड़े हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने इस धराधाम पर राज्य किया। उधर उत्तम ने यक्षों के साथ युद्ध किया और उत्तम को यक्षों ने मार दिया। इधर कुछ वर्षों बाद ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का संहार करना शुरू किया। मनु महाराज जी प्रकट होते हैं, दीक्षया कारुण्यम मैत्र्या चाकल जंतुषु समर्थेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ध्रुव जी को डांटा, तुम भगवत दर्शी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, लेकिन तुम्हारे भाई ने भी तो जो है यक्षों को परेशान किया, इसलिए जो है ये युद्ध बंद करो। मनु महाराज युद्ध बंद करते हैं और अंत समय में स्वयं मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम्। क्योंकि जो भगवान का जो भक्त होता है ना, उसको मृत्यु नहीं आती है। उसको लेने के लिए साक्षात भगवान के दूत आते हैं, भगवान का विमान आता है। और आज मृत्यु देवी ध्रुव जी को लेने जब आई तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, ध्रुव देवी नीचे झुको। मृत्यु के पैर सिर पर पैर रख करके ध्रुव भगवान के वैकुंठ धाम के लिए, जो भगवान ने वैकुंठ धाम से जो है जो विमान भेजा था, उस विमान पर बैठ करके सीधा भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और ध्रुव भगवान से एक ही वर मांगते हैं, एक ही वरदान मांगते हैं कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आज जैसे प्यार से हंसते मुख से भगवान का प्रेम से कहिए। पार
साथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया, जो भी शरण आ गया वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया। सिखा भरोसा श्याम पर केहू, सिखा भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। तालियां जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से मैं बार बार कहता हूँ इसको जो है वैज्ञानिक पद्धति एक्यूप्रेशर होता है, बहुत सारी पॉइंट्स। दूसरा हमारी जो ये रेखाएं होती है आधी अधूरी टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी, ये पूरी परिपूर्ण हो जाती है। हरि बोल। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। भगवान की माया बड़ी अजीब है। बड़े बड़े लोग माया ग्रस्त हो जाते हैं, भगवान शंकर ब्रह्मा भी माया से विमोहित हो जाते हैं। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वही खुशनसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वही नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वही खुशनसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वही खुश नसीब। जिसकी मर्जी के बिना बदला हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान ये, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। प्रेम से जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा, तुमको जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा, तुमको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो ये हो ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा
तक है जिंदगी। मांगा है तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे तब तक है जिंदगी। लोग कहते हैं जो जीवन है ये लेकिन किस्मत बनाना भी तो उसी के हाथ में है। एक बच्चा उससे बना नहीं, कर्मों की ओर प्रेरित करना भी उसका ही काम है। श्रेष्ठ कर्मों की ओर लगाना, निकृष्ट कर्मों की ओर लगाना भाव के हिसाब से लगाता है। जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इसी के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसी के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर इसी के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसी के हाथ है। बनवारी पर यकीन अब, बनवारी पर यकीन अब ज्यादा समय नहीं, तेरी समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे तब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे तब तक है जिंदगी। मांगा है तेरी कृपा बनी रहे तब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे तब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे तब तक है जिंदगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। और इस प्रकार से जो भगवत प्रेमी होते हैं, गोविंद के प्रेमी होते हैं, उन्हें स्वयं भगवान अपने पास रखते हैं। भगवान उनके पास रहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठम योगिनां हृदयेन च मद भक्ति यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। कि हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मुझे मेरा स्मरण करते हैं, मेरा गायन करते हैं, मैं वहीं वास करता हूँ। बोलिए जय श्री कृष्ण। आगे सुखदेव जी महाराज ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन करते हैं कि ध्रुव का जो विवाह हुआ है, ब्राह्मी और ईला दो पत्नियां थी और उन पत्नियों से ध्रुव के पुत्र हैं उत्कल और विकल। उत्कल के पुत्र हैं अंग, अंग के पुत्र हैं बेन, बेन के पुत्र पृथु महाराज और पृथु महाराज के पुत्र अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हुए हैं हविर विधान, हविर विधान के पुत्र हुए हैं प्राचीन वरी और प्राचीन वरी के पुत्र हुए हैं प्रचेता। अंग एक ऐसा पापी राजा था कि उसने सारे जो है वो शुभ कर्म बंद कर दिए। कहते कोई भी मेरे राज्य में जो है यज्ञ नहीं करेगा। जो ऋषि महात्मा थे पुरुष, उन्होंने कहा ये कैसा राजा है जो धर्म के कार्यों पर प्रतिबंधित कर रहा है। ऋषियों ने एक दिन जो निर्णय लिया, ऐसे राज्य में रहना उचित नहीं है और अंग का वध कर दिया। अंग के पुत्र हुए बेन। तो बेन जो है बड़ा पापी राजा था। सारे राज्य में जो है वो उसने
ढिंडोरा पिटवा दिया, मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति जो है वो यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी जो है भगवत कार्य नहीं करेगा। जो ऋषि मुनि थे उनको यज्ञ पे जो है कर लगा दिया। ऋषि मुनि ब्राह्मण सारे जितने भी भगवान के ऋत्विज हैं बड़े परेशान हो गए। उन्होंने निर्णय लिया इसका वध करो और उसका वध किया। अब समस्या यह है कि राज्य तो है पर राजा नहीं है। बिना राजा का जो है राजा का राज्य जो है वो चल नहीं पाता। इसलिए ब्राह्मणों ने निर्णय किया, उसके पूरे शरीर को मला और उसके शरीर के मल से जो है एक भयंकर काला पुरुष हुआ निषाद, उसको जंगल में छोड़ा। उसके बाद फिर शरीर को मला और उस शरीर से एक दिव्य पुरुष प्राप्त पैदा हुआ जिनका नाम था पृथु महाराज। बोले पृथु महाराज की। और पृथु महाराज ने जो ये सांसारिक जीवन है, और कहते हैं कि पृथ्वी ने जब पापी लोग इस धराधाम पर राज्य करने लगे तो पृथ्वी ने अपने अंदर सारे जितने भी रत्न वैभव है, अन्न धन जल, ये सारा अपने अंदर जो है समेट लिया था। लोग भूखे मरने लगे। जब पृथु महाराज आए, पृथु महाराज ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की कि आप अन्न धन को दीजिए, जो आपके अंदर छुपे हुए रत्न गर्भ, क्योंकि पृथ्वी को क्या कहते हैं, रत्न गर्भा भी कहते हैं। मानव के लिए, जीव के लिए जो है आप ये सारी चीजें दीजिए। पृथ्वी ने देने से मना किया। एक दिन पृथु महाराज को क्रोध आया। पृथ्वी स्वरूपा गौ माता को मारने के लिए तैयार हुए। पृथ्वी स्वरूपा गौ माता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि महाराज मुझे मत मारिए। इस संसार में अत्याचार, पापी, अनाचारी लोग पैदा हो गए, इसलिए मुझे मजबूरन अपने अंदर ये सारे रत्न जो है समेटने पड़े, नहीं तो इनका दुरुपयोग होता। आप लोग देख रहे हैं आजकल जो है पूरा विश्व डरा हुआ है कि कहीं धर्मियों के हाथों जो है परमाणु बम लग गया ना तो पूरा विश्व खत्म। पाकिस्तान के आतंकवादियों के हाथ अगर जो है परमाणु बम लग गया तो पूरा विश्व खत्म। तो पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं क्या समझते हैं कि इन लोगों के कर्मों के हिसाब से जो है वो मैंने समेट लिए हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। भक्ति के साथ, भाव के साथ अब कर्म की बात यहाँ पर आ गई। कर्म भी करना पड़ेगा। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी भगवत प्राप्ति होगी। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही जो है व्यक्ति या जीव को जो है शरीर मिलता है। मैंने कल बताया था, अभी भी आएगा, नरकों का वर्णन आएगा, कैसे कैसे नरक जा। लोग कहते हैं परलोक क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको कि परलोक क्या है। हम डेली उस परलोक का दर्शन करते हैं, डेली प्रतिदिन हम जो है उस नरक का दर्शन करते हैं। मैं बताऊंगा, उदाहरण देके बताऊंगा आपको कि कर्मणा जायते जंतु, जो जीव है वो अपने कर्म से ही पैदा होता है। कर्मणैव विलीयते, और कर्म से ही वो समाप्त होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते, जो सुख दुख भय और क्षेम है, कुशलता है, ये सब कर्मों के ही आधार पर हुआ। अब कर्म क्या है? अब माना जो है मैं अच्छे कर्म करूंगा, किसी से बड़े अच्छे प्रेम से बात करूंगा तो कोई भी व्यक्ति मुझे दुख देने नहीं चाहेगा। लेकिन किसी को मैं अगर 2-4 गालियां दे दूं और 2-4 पत्थर मार लूं तो फिर तो ढंग से सुताई होगी। तो जो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म से लोग सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। और कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर जो है बबूल का जो है वो वृक्ष बोएंगे, उस पर आम के फल तो नहीं लगेंगे ना। इसीलिए कर्म की जो परिभाषा है, कर्म की जो थ्योरी है, वो अपने हिंदू
मैथोलॉजी में जो हिंदू जीवन शैली है इसमें कर्म प्रधान विश्व रचिराता। कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोश्च कर्मणि। कि कर्म करने का अधिकार, अब वो कर्म क्या है इसको भी आगे बताएंगे। तो इसलिए पृथ्वी माता पृथु महाराज को कहती है कि आप कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मुझे मेरा दोहन कीजिए। तो पृथु भगवान ने पृथ्वी से का दोहन किया, पृथ्वी स्वरूपा गौ माता का दोहन किया और उसी से ही जो ये सारे जितने भी रत्न हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, अन्न है, जितने भी फल हैं, सब्जी है, ये सब पृथ्वी के द्वारा जो है वो प्राप्त होता है। और ये पृथु महाराज ने जो है इस सृष्टि का सृजन किया। ये जो अन्नमय सृष्टि है, और कहते हैं कि पृथु महाराज ने जो ग्राम व्यवस्था है, जो गांवों की व्यवस्था है, पहले जो है खाना बदोश जैसी व्यवस्था है, जो जहां रहता था वहीं रहता था, कोई व्यवस्था ही नहीं। पृथु महाराज ने ग्राम व्यवस्था स्थापित की और वो हो गई थी सतयुग में, और इंग्लैंड में अभी तक नहीं हो पाई, पूरी तरह से परिवार व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। पता ही नहीं है, कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे थे। अब कुछ बच्चे लड़ रहे थे तो एक पत्नी और एक पति आपस में बात कर रहे थे कि मेरे पति, मेरे पहले वाले बच्चे और तुम्हारे पहले वाले बच्चे, हम दोनों के बच्चों के साथ लड़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कि जहां मेरा पहले विवाह हुआ था वहां जो है वहां के जो मेरे बच्चे हैं वो बच्चे, और तुम्हारे पहली पत्नी के बच्चे वो जो है हम दोनों के बच्चों के साथ लड़ रहे हैं। कोई पता ही नहीं। और हमारी श्रेष्ठ व्यवस्था देखिए, किम प्रवरस्य, किम गोत्रस्य, किम प्रवरस्य, किम साख्यायनो, किम वेद अध्ययनो, कस्य प्रपौत्रः, कस्य पौत्रः, कस्य पुत्रः, किम नाम बराया। पहले जो पूरा परिचय लेते हैं तब जाकर के शादी करते हैं। इतनी बड़ी लंबी परंपरा। और जब तर्पण करते हैं ना, वृद्ध प्रपितामह, पितामह, पिता, और इस जन्म के तो छोड़ो, ये अन्य जन्म नहीं, जो दूसरे जन्म के भी जो पितर हैं उनको भी तर्पण देते हैं। देखो कितनी श्रेष्ठ परंपरा है। और हम भाग रहे हैं कहाँ? कल भी बोला था, आचार्य जी बोलते हैं बार बार ना बोला करो, तो थोड़ा संकेत ही दूंगा आज। तो इस परंपरा को हमें जो है वो बचा के रखना है। और ये सारी जो परंपरा है, ये जो परिवार की व्यवस्था है, ये ग्राम की जो व्यवस्था है, ये पृथु महाराज ने स्थापित की। बोलिए जय श्री कृष्ण। पृथु महाराज ने यज्ञ किया और इंद्र महाराज को बड़ी चिंता हुई। 99 अश्वमेध यज्ञ किए। अंत में भगवान नारायण प्रकट होते हैं। भगवान नारायण वर मांगते हैं, वर देते हैं। और पृथु महाराज वर, जब भगवान कहते हैं कि मांगिए, वर मांगिए, तो पृथु महाराज हाथ जोड़ करके भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हैं। न कामये नाथ तदभ्यहं कुजे, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजास्व, महत्तमन्ता हृदयान् कच्चिदो, विधस्व कर्णायुत में स्मे वरः। कि महाराज आपसे यही प्रार्थना है कि आप सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहे। मेरी किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, हमेशा मेरी जीवा आपके नाम का उच्चारण करे, ऐसा वर मांगते हैं। पृथु का विवाह जो उनकी पत्नी थी अर्ची, और अर्ची के पुत्र अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान से हविर विधान हुए। हविर विधान के पुत्र हुए प्राचीन वरी। प्राचीन वरी एक धर्मात्मा राजा था।
लेकिन वो जब यज्ञ करता था तो बहुत सारे पशुओं की बलि देता था। एक दिन नारद जी आए यज्ञ के बाद, उन्होंने देखा महाराज जरा ऊपर देखिए। तो जब प्राचीन वरी ने ऊपर देखा तो सारे जितने भी पशुओं का, चाहे घोड़े हैं, बकरे हैं, जितने